प्रेज द लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि जिसने हमें आज का ये दिन दिया ताकि आज हम उसकी महिमा और स्तुति प्रशंसा कर सके। मेरे प्यारो, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बाइबल में से, वो है सच्चा मददगार। सच्चा मददगार, ट्रू हेल्पर्स, सच्चा मददगार, जिस पर हम आज की सुबह बात करने जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, हम जल्दी जल्दी प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार सच्चा मददगार है और किस प्रकार वो चाहता है कि उसके चाहने वाले, उस पर विश्वास करने वाले भी सच्चे मददगार बन जाए। मेरे साथ निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 14 और वचन 15, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की वाणी है कि तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। परमेश्वर का वचन बता रहा हमें कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे धनवान हैं जो गरीबों का लाभ उठाते हैं, गरीबों पर, दरिद्रों पर अत्याचार करते हैं, उनकी धन संपत्ति लूटते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, और वे उन पर अत्याचार करके स्वयं धनवान होना आरंभ कर देते। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते हो और तुम दीन लोगों को क्यों पीस डालते हो, क्योंकि तुमने दाख की बारी खा डाली और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। बात बाइबल कर रही है कि किस प्रकार धनवानों ने गरीबों को और दरिद्रों को लूटा है और उन पर उन्होंने अत्याचार किया है। उसी प्रकार नए नियम में भी अगर हम याकूब की पत्री में चले, याकूब की पत्री 2 अध्याय और वचन 6 में अगर हम चले तो जहां इस प्रकार से लिखा है कि पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। वचन कहता है कि तुमने कंगाल का अपमान किया और धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते क्या। कंगालों के विषय में बात हो रही है जिन पर धनी लोग अत्याचार करते हैं और कंगाल लोगों का अपमान करते हैं। हम बात करें आज बाइबल से उस सच्चे मददगार की जो गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए, लाचारों के लिए और जरूरतमंदों के लिए परमेश्वर खड़ा होता है, सहायता करता है। हम उसकी बात कर, लेकिन बाइबल एक ऐसा चित्र हमें दर्शा रही है कि अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करते, दरिद्रों पर अत्याचार करते और उनका धन लूट लेते हैं। इस विषय में आमोस नबी की पुस्तक में भी कुछ लिखा हुआ है। आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 11 और वचन 12, जहां इस प्रकार लिखा है, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु ना पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि तुमने लोगों को लूटा, तुमने कंगालों को लूटा और तुमने उन पर अत्याचार किया, इसलिए तुम्हारा पाप बहुत भारी है, क्योंकि तुमने धर्मी को सताया है और अपने फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ा है। ये उन लोगों के विषय में है जिन लोगों ने दरिद्र और गरीबों पर और लाचारों पर अत्याचार किया और उन पर उन्होंने कमाया और वे धनवान हो गए, और जो उनके सामने लोग थे, फाटकों के भीतर लोग थे, वे गरीब बन गए। मेरे प्यारों, आज हम देख रहे हैं कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और धनी और धनवान होता चला जा रहा है। धनी का धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब का गरीब होना ये बहुत बुरी बात है। ये इस देश में, हमारे दुनिया में, हमारे कलीसिया में, समाज में ये बहुत बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के बीच में ही असमानता पाई जाती है। उनके धन के कारण, उनके आर्थिक स्तर की वजह से उनके भीतर असमानता देखी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और धनवान होता चला जा रहा है। मेरे प्यारों, ऐसे समय में हमें एक सच्चे मददगार की आवश्यकता पड़ती है और वो मददगार स्वयं परमेश्वर है। बाइबल बहुत सी विषय में, बहुत सारी बातों में हमें कुछ बात सिखाती है। पवित्र शास्त्र में ये सिखाता है किस प्रकार विश्वासियों को
दरिद्रों के साथ और गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बाइबल बताती है। हम में से बहुतों के पास परमेश्वर ने काफी धन दिया है, काफी समृद्धि दिया है, आशीषित किया है हमें, लेकिन हमें यह भी कुछ सिखाया कि उस धन के साथ परमेश्वर कुछ आज्ञाएं देता है, कुछ बातें बताता है, कुछ हमें निर्देश दिए गए हैं जिन बातों को हमें ध्यानपूर्वक समझने और बुझने की हमें ज्यादा आवश्यकता है। गरीब और दरिद्र जो लोग होते हैं, क्या आप जानते हैं, परमेश्वर स्वयं उनका आश्रय है। परमेश्वर स्वयं उनका आश्रय है, और जब परमेश्वर स्वयं उनका आश्रय है तो हम में से कोई भी उन गरीबों और दरिद्रों और जरूरतमंदों के विरोध में हम लोग नहीं जा सकते हैं। कुछ वचनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। भजन संहिता में चलेंगे। भजन संहिता 132, साम चैप्टर 132 एंड वर्स 15, 15 वचन में 132 अध्याय का 15 वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि भोजन वस्तुओं पर आशीष दूंगा और दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है अपनी प्रजा के लिए। परमेश्वर स्वयं उन गरीबों का, उन दरिद्रों का आश्रय देने वाला परमेश्वर है। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 14 उसका 6। ये इतने वचन में इसलिए बताना चाहता कि आपको ये समझ में आ जाए कि सचमुच जो बात हम वचन से जान रहे हैं वो सचमुच परमेश्वर की ओर से है। भजन 14 उसके 6 में इस प्रकार लिखा है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो। तुम तो दीन गरीबों की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। यहोवा उसका शरण स्थान है। किसका? दरिद्रों का। किसका? गरीबों का, जरूरतमंदों का, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा कि वो जरूरतमंदों को रोटी से तृप्त करेगा, दरिद्रों को रोटी से तृप्त करेगा, और परमेश्वर ही उनका शरण स्थान है, उनका वह आश्रय है। जब परमेश्वर उनका आश्रय है तो प्रत्येक व्यक्ति को उन गरीब, दरिद्र और जरूरतमंदों के विषय में ज्यादा ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसमें दरिद्रता मिटाने के उसने काफी तरीके बताए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बाइबल बात नहीं करती है या बाइबल हमें संदेश नहीं देती है। हमने कैसे जीना, हमने कैसे रहना, हमने क्या काम करना। और इस समय जहां एक तरफ गरीब वर्ग, दरिद्र वर्ग काफी संकट और दुखों से गुजर रहा है, इस हालात में सामान्य लोगों के लिए बाइबल का वचन कुछ बहुत मायने रखता है, बहुत खास है। और परमेश्वर ने व्यवस्था बताई है, नियम बताए हैं और उसको मिटाने के तरीके बताए हैं। हम उन तरीकों पर आज ध्यानपूर्वक मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर किस प्रकार से हमें सिखाना चाहता है कि किस प्रकार दरिद्रता को मिटाया जा सके। बहुत ही सुंदर वचन है बाइबल में। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 15, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 15 एंड वर्स 7 to 11। 15 अध्याय और 7 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। जहां इस प्रकार से लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। बहुत खास है, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। दरिद्र है तो अपने दरिद्र भाई के लिए हृदय भी कठोर नहीं करना है और ना अपनी मुट्ठी कठोर करना है। आगे लिखा है, जिस वस्तु की घटी उसको हो उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। मतलब उस दरिद्र भाई को जितनी जरूरत हो, अगर तुम्हारे पास है तो जरूर तुमने उसकी जितनी जरूरत हो उतनी जरूरत पूर्ण करना है। फिर आगे लिखा है, सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से जो क्रूर करके उसे कुछ ना दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप
ठहरेगा, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। क्या? अगर तू दृष्टि फेर लेगा, तू अपनी चिंताएं बताएगा कि मेरे ही पास कम है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वह यहोवा की दोहाई देगा और लिखा है कि वह तेरे लिए पाप ठहरेगा। फिर लिखा है आगे, तू उसको अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। यह बहुत खास बात है। कई लोग देते जरूर है, पर देने के बाद बहुत कुड़कुड़ाते हैं, बहुत बुड़बुड़ाते हैं कि मैंने ऐसे आदमी को दे दिया, उसने मेरा धन उड़ा दिया, ऐसा किया वैसा किया, काफी परेशानी। तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसे तू अपना हाथ लगाएगा, तुझे आशीष देगा। बाइबल हमें सिखा रही है तुझे बुरा ना लगे देते समय तेरे भाई को, और ऐसा जब तू करेगा तो इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर तेरे कामों पर आशीष देगा। जिस कामों में तू हाथ लगाएगा उस पर आशीष देगा। मेरे प्यारो, ये नियम बता रहा हूं मैं, ये व्यवस्था विवरण पढ़ रहे, ये परमेश्वर द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार दरिद्रों की दरिद्रता मिटाई जा सकती है। फिर 11 वचन ऐसा लिखा है, तेरे देश में दरिद्र तो सदा के लिए पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। बाइबल साफ शब्द में बता रही है कि तू अवश्य दान देना, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसको देना, जितनी उसकी जरूरत है उतना उसको देना। तू अपनी जरूरतें सामने लाकर उससे अपना मुंह मत मोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहोवा की दोहाई दे और यह तेरे लिए शाप ठहरे। मेरे प्यारो, आज लोगों की आवश्यकता है और बाइबल सिखा रही जितनी जरूरत है उतना उनको दे। हमारा परमेश्वर सच्चा मददगार है। वो कभी ऐसा नहीं करता कि हम उससे 10 रुपया मांगते हैं और वो हमें कहता भाई 1 रुपया अभी का ले ले और काम चला ले। बहुत दुखद बात हमें देखने को मिलती है जब लोगों की जरूरतें होती है और उनकी चेष्टा की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। किसी व्यक्ति के परिवार को चलाने के लिए काफी रुपए की जरूरत, एक सामान्य कुछ रुपए की जरूरत होती है और देने वाला व्यक्ति उसकी ठट्टा उड़ाता है, इतना उसको दान देता है या मदद करता है या मदद करके डींगे हाँकता है कि मैंने इस व्यक्ति की मदद किया। उसे 30 दिन की जरूरत है और 30 दिन में से मात्र 3 घंटे की जो जरूरत होती थी वो देकर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, बहुत दे दिया, और इस बात के वो डींगे हाँकता है। लेकिन जितनी उसकी मदद करना चाहिए उतनी मदद वह व्यक्ति नहीं करता है। परमेश्वर का वचन बोलता है जितनी उसकी जरूरत हो तूने उतना उसको देना। और जब तेरे सामने दीन दरिद्र आए तो अपनी मुट्ठी कठोर मत करना, अपना हृदय कठोर मत करना, क्योंकि ये वो काम परमेश्वर की नजर में गिना जाएगा और उस कामों को ध्यान रखते हुए परमेश्वर तुम्हारे कामों पर, तुम्हारे व्यवसाय पर, तुम्हारे धन पर, तुम्हारे समृद्धि पर, संपत्ति पर वो आशीष बरसाएगा। पर कुछ नियम हमने पढ़ा व्यवस्था में, ये व्यवस्था का दिया गया नियम है, ये व्यवस्था में समझाया हुआ नियम है। कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर हम बात करेंगे जो व्यवस्था में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब गरीब लोग कर्जा ले तो कर्जे से, उनके कर्जे पर ब्याज नहीं लेना। गरीबों से उनके कर्जे पर ब्याज नहीं लेना, इंटरेस्ट नहीं लेना, यह परमेश्वर के वचन में लिखा गया। मैंने सबसे पहले आपको आज बताया था यशायाह नबी की पुस्तक से कि किस प्रकार लोग गरीबों पर धनवान होते हैं, उनको लूटते हैं, उनका फायदा उठाते हैं और उनका फायदा उठाकर वे अपनी आप को धनवान या रईस बना डालते हैं। और अब हमने व्यवस्था सीख रहे हैं। प्रभु बोलता अपना हृदय कठोर मत करना। और कुछ प्रैक्टिकल बात हम लोग सीख रहे हैं कि यदि गरीब तुझसे कर्जा ले, लोन ले, तो उसके कर्जे के ऊपर तूने ब्याज नहीं लेना है। यह परमेश्वर का वचन बता रहा है। निर्गमन 22 में चलेंगे। निर्गमन 22 उसका 25 वचन में, एक्सोडस चैप्टर 22 एंड वर्स 25, जहां इस प्रकार लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे, उधार दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज ना लेना। महाजन की नाई उससे ब्याज ना लेना। जो तेरी प्रजा में कोई दीन हो तुझसे कर्जा ले तो महाजन की नाई उसके पास से ब्याज ना लेना। भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि लोग
शेरों के समान ताक में बैठते हैं कि कब अपनी शिकार को झपटे, उनको खाए। उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनको दबाया जाए और उनसे अच्छा पैसा लूटा जाए। हमारे देश में यह सब होता आया है, हो रहा है। आज गरीब लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारे देश में काफी किसान, काफी गरीब, काफी मजबूर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जब यह महामारी फैली है, समस्या चल रही है, लोग आर्थिक रूप से तंगी में आ रहे हैं, तो कई परिवारों को हमने आत्महत्या करते देखा है, क्योंकि उन पर कर्जा इतना हो गया कि वो उसको चुकाने में असक्षम है। बाइबल बात कर रही मेरे प्यारो, हम विश्वासियों के विषय में बात कर रही, दूसरों के बारे में नहीं। हम बाइबल जानने वालों के विषय में बात कर रही है कि अगर गरीब तुझसे कर्जा ले तो उसका तूने ब्याज नहीं लेना है। ये कुछ नियम बताए जिसके द्वारा दरिद्रता हमारे देश से मिटाई जा सकती है। दरिद्रता मिटाई जा सकती है, पहला कारण बताया। दूसरा कारण प्रभु ने बताया कि ये भी एक काम है जिसके द्वारा तेरे दरिद्रता, तेरे देश की, तेरे गरीबों की दरिद्रता मिटाई जा सकती है। व्यवस्था विवरण 24 में चलेंगे हम लोग। Deuteronomy chapter 24 and verse 14 and verse 15, जहां इस प्रकार लिखा है 14 और 15, व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय और वचन 14 और वचन 15 में, जहां इस प्रकार लिखा कि जब गरीब की मजदूरी देना हो, गरीब तेरे पास काम करे, दरिद्र तेरे पास काम करे और उसकी मजदूरी देना हो तो कभी उसकी मजदूरी के लिए टाल मटोल नहीं करना चाहिए। टाल मटोल नहीं करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 24, 14, 15 में इस प्रकार लिखा है, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना, उस पर अंधेर ना करना। 15 वचन, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। जिस दिन उसने काम किया उस दिन उसको उसकी मजदूरी देना। अगर उसने उसको मजदूरी नहीं दिया, उसकी आज की जरूरत है, वो जाएगा अपने परिवार के लिए जो इंतजाम करेगा वो नहीं कर पाएगा और वह यहोवा की दोहाई देगा और उस लेखे में तू पापी ठहरेगा। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या विश्वासी हो, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो आपके यहां काम करते हैं, आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, आप उनके ऊपर अधिकारी हो, जब उनकी मजदूरी देने की बारी आती है, जब उनका जो बनता है वो देने की बारी आती है, हम बहाने करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो वचन कहता है वो यहोवा की दोहाई देगा और तू उसकी नजर में पापी ठहरेगा। हम व्यवस्था की उन बातों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दी थी कि किस प्रकार गरीब और दरिद्र और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कैसे जरूरतें पूर्ण की जा सकती है और किस प्रकार दरिद्रता मिटाई जा सकती है, और कुछ कार्य परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को उसने दिए हैं। तो टाल मटोल नहीं करना। मैं जानता हूं जब हम बहुत काम, हम ऐसे मुश्किल का काम जब मैं किया करता था और जब कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी और मैं मेरे मालिक से जहां मैं काम करता था पैसे मांगता था, कभी भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। वो हमेशा टाल मटोल करते थे, अगले हफ्ते आना, 2 दिन के बाद आना, अगले महीने दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। और काफी स्ट्रगल, काफी मेहनत मुझे उन अपनी चीजों के लिए करना पड़ता था। क्योंकि जब ये वचन मैं पढ़ता हूं तो आज समझ में आता है कितना सुंदर है परमेश्वर का वचन, जो प्रत्येक व्यक्ति को सिखाता है कि मजदूर की मजदूरी उसी शाम को उसको देनी चाहिए, वो उसकी जरूरत है और उसके द्वारा उसको आशीष मिलेगी। अगर नहीं देगा तो तू पापी ठहरेगा। हमें बाइबल थोड़ा डांटती भी है और ये व्यवस्था माने जीवन जीने का, ये आर्थिक क्षेत्रों के नियम बाइबल हमें बता रही है। कुछ और नियम है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो लिखा है लय व्यवस्था में। लेविटिकस चैप्टर 19 एंड वर्स 10, लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय, लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और वचन 10 में
इस प्रकार लिखा है 19:10 में, 19 and verse 10 में इस प्रकार लिखा है, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। बाइबल बता रही कि जब फसल कटाई का समय आए, फसल काटने के लिए मजदूर तेरे बारी में, तेरे खेत में काम करेंगे, तो जो दाना जमीन पे गिर जाता है वो दाना नहीं उठाना। जो दाने जमीन पे गिर जाते हैं उनको नहीं उठाना। अगर आप उसके ऊपर पढ़े 90 वचन, जहां लिखा है कि अपनी खेती का कोना कोना नहीं काटना, छोड़ देना कोने कोने। किसके लिए? दरिद्रों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए छोड़ देना। हमने अभी पढ़ा 10वें वचन में कि जो दाना नीचे गिर जाए उन्हें तेरे परदेशी के लिए और जरूरतमंदों के लिए छोड़ देना, उन्हें नहीं उठाना। उन्हें बटोरने देना। किन्हें? मजदूरों को बटोरने देना। वो बटोर के अपने घर ले जाए, ये उनकी आशीष होगी। ऐसा करने से उनकी जरूरतें पूर्ण होगी। आपको पता है रूत बोअज के खेत में काम करने गई, और बोअज की दया की दृष्टि रूत पर थी, और बोअज ने अपने जवानों से कहा कि वो जहां बिनती है वहां बिनने देना, और छोड़ देना, कुछ दाने छोड़ देना उसके लिए। और ऐसा होता था कि वो काफी चीजें जो नीचे दाने गिर जाते थे उसको इकट्ठा करके रूत अपने सास के लिए घर ले जाया करती थी। सचमुच बोअज एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, जो बाइबल के नियमों को बराबर जानता था। ये नियम है बाइबल का कि तू गिरा देना और जो गिरते हैं उसको नहीं उठाना। अगर ऐसा करोगे तो गरीब और मजदूरों को अधिक फायदा पहुंचेगा। कितनी सुंदर है बाइबल की शिक्षा है। बाइबल मददगार के स्वरूप में अपने आप को खड़ा रखता है परमेश्वर, और वो उस पर विश्वास करने वाले, उसको चाहने वाले, उसको सिखाता है कि तुम किस प्रकार से करना चाहिए। बाइबल में जुबली के वर्ष की बात होती है। ये प्रत्येक 50 वर्ष के बाद ये वर्ष मनाया जाता है, जुबली का वर्ष। जुबली का वर्ष हमें ये सिखाता है, दरअसल ये वापसी का वर्ष होता था। सिर्फ जुबली का वर्ष नहीं होता था, ये वापसी का वर्ष होता था। इसका मतलब ऐसा, एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि 50 साल तक कोई जमीन है, कोई खेत हो, कोई मकान है जिस पर गिरवी रखा गया हो, उस पर लेन देन किया गया हो, उस पर व्यवहार किया गया हो, और अभी तक वो छुड़ाया नहीं गया हो, तो जब प्रत्येक 50 साल के बाद जुबली का वर्ष मनाया जाएगा, तो उस 50 साल के बाद में वह संपत्ति या वह जो खेती है या जो वह मकान जो भी है, वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए। ये जुबली का वर्ष होता था। इसको वापसी का वर्ष भी माना जाता है, वापसी का वर्ष भी कहा जाता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर में ऐसे बहुत सारे नियमों को बता रहा, मेरे पास समय कम है, काफी चीजें हैं जो परमेश्वर व्यवहारिक रूप से बताता है अपने लोगों को, किस प्रकार आप मददगार बन सकते हैं और कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए आप सहायक बन सकते हैं। मददगार परमेश्वर अपने लोगों को मददगार बनाना चाहता है। हालेलुया। मददगार परमेश्वर, सच्चा मददगार केवल परमेश्वर है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जी हां, वो सच्चा मददगार है, और जो सच्चा मददगार परमेश्वर है वह चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले सचमुच मददगार व्यक्ति बने। जो व्यवस्था बाइबल में दी गई है वो ऐसे लोगों के लिए दी गई है ताकि वे, अगर उनके पास कुछ परमेश्वर ने कुछ आशीष दिया है, संपत्ति दिया है, तो उस चीजों के द्वारा वे उन लोगों की, जरूरतमंदों की, दरिद्रों के लिए मदद का कारण बन सके। परमेश्वर ने आपको और मुझे, तमाम उन लोगों को जिनके पास प्रभु ने थोड़ा बहुत कुछ रखा है आशीष के स्वरूप में, वो इसलिए रखा है ताकि आप औरों के लिए, दूसरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए मददगार बन सके। नए नियम में, ये तो हमने अभी तक पुराने नियम में देखा, लेकिन नए नियम में यीशु की सेवा, प्रभु यीशु की सेवा गरीब और दरिद्रों के बीच में थी। उसने अपनी जो सेवकाइया किया वो गरीब और लाचार लोगों के बीच में सेवकाइया किया। प्रभु यीशु स्वयं कहते कि मैं आया भी इसलिए हूं। लूका के सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 18 एंड 19, चौथा अध्याय 18 और 19 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वहां यीशु मसीह हमें यह बताते हैं कि उनकी सेवकाई क्या थी, वो किस प्रकार की सेवा करने पृथ्वी पर आए थे। चौथा अध्याय 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए
उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसके लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह अपने सेवकाई की बहुत ही सेवकाई की उत्तम बातों को स्पष्टता पूर्वक अपने लोगों से शेयर कर रहे हैं कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु स्पष्ट बता रहे कि मेरी सेवा कैसे लोगों के बीच में? कंगालों के बीच में, अंधे लोगों की जो दृष्टि नहीं है उनको अंधी दृष्टि पाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए और मुश्किल, मजबूर, लाचार लोगों को बचाने के लिए मैं इस दुनिया में आया, मैं सेवा करने आया। मेरे प्यारो, नया नियम यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में दरिद्र और गरीबों की सेवकाई के विषय में बताते। इसलिए जब आप यीशु मसीह के उदाहरणों को, उनकी सेवकाई को आप देखोगे तो यीशु मसीह कहां कहां जा रहे हैं? आप देखोगे कि यीशु मसीह सामरी के पास जा रहे हैं, सामरी की मदद कर रहे हैं। सामरी वो जाति जो तुच्छ मानी जाती थी, है ना, उनके बीच में यीशु जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हम देखते यीशु की सेवा कोढ़ियों के बीच में थी। कोढ़ी लोगों के बीच में यीशु मसीह गए और कई कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु की सेवा विधवाओं के बीच में थी। उन्होंने विधवाओं के बीच में गए और विधवाओं की सुधि लिया और विधवाओं के बीच सेवा किया। यीशु की सेवा अनाथों के बीच में थी। दरअसल उनकी शिक्षाओं का मुख्य जो बेस था, मुख्य जो भाग था, वो यही था कि कैसे हम विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए और बीमारों के लिए सेवा कर सकते। यीशु की सेवा रोगी, अनाथ, विधवा, कोढ़ी, सामरी, गरीब, लाचार, इनके बीच प्रभु यीशु मसीह की सेवा थी। बाइबल ने हमें जो बात सिखाई, अभी तक हमने पुराने नियम से कुछ बातें सीखे थे, वो प्रभु यीशु मसीह नए नियम में पूरा करते दिखाई दे रहे कि वो सचमुच गरीब, लाचार और जरूरतमंदों के लिए मददगार के रूप में खड़े होकर आए थे। क्या आप जानते हैं, हमारा यीशु हमारा सच्चा मददगार है। हमारे पास कितना भी धन आ जाए, कितनी भी चीजें, कितनी भी वस्तु आ जाए, हम उसके द्वारा कभी धनवान नहीं बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, और हम उसके द्वारा कभी धनवान नहीं बनते हैं। धनवान परमेश्वर के वचनों के द्वारा होता है, धनवान परमेश्वर के नियम के द्वारा होता है। जिसने परमेश्वर के वचन को समझ लिया है वो व्यक्ति सचमुच धनवान हो जाता है। हमने देखा कि यीशु की सेवा भी गरीब और अनाथों के बीच में ही थी। जो लोग गरीबों की सेवा नहीं करते थे, गरीबों के या फिर दरिद्रों की सेवा नहीं करते थे, उनके लिए इंतजाम नहीं करते थे, कई बार प्रभु ने उनके लिए कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया। ऐसे लोगों के लिए जो कभी भी ऐसे लोगों के लिए मदद का कारण नहीं बनते थे, उनके लिए कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को डांटा जिसके बारे में हमने पहले बात किया कि लोगों ने क्या किया था? अंधेर किया, गरीबों पर अंधेर किया और उनको लूट लिया और उनको लूटकर खुद धनवान हो गए। यीशु मसीह ने शास्त्री, फरीसियों को, सदुकियों को डांटा, इस बात के लिए डांटा कि तुम सिर्फ एक तरफ नियम पूरा करने का दिखावा करते हो। यीशु ने डांटा उनको, तुम सौंफ और पुदीने का 10वां हिस्सा देते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम विधवाओं का घर खा जाते हो, उनका घर लूट लेते हो, तुम सेवा नहीं करते, तुम गरीबों की सेवा नहीं करते हो, तुम बहुत बुरा काम करते हो। यीशु ने कई बार ऐसे लोगों के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। आपको पता है, एक बार एक धनवान जवान यीशु के पीछे आया ये कहने के लिए कि प्रभु जी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा तू आज्ञा का पालन कर। वो कहा मैं तो बचपन से आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर की। तो बोले बहुत अच्छी बात है, पर तेरे अंदर एक बात की कमी है। बोले क्या? तू अपना माल कंगालों को बांट दे। मुख्य बात बता रहा हूं आपको, तू अपना माल कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। ये बात की कमी है तेरे अंदर। और ये सुनकर वो आदमी निराश हुआ और खाली हाथ यीशु के पास से आकर भी खाली हाथ लौट गया। उसके विषय में लिखा है वो बहुत पैसे वाला था, वह बहुत धनवान आदमी था। यीशु ने उसको एक काम बताया कि तुझे अपना माल, अपना धन कंगालों को बांट देना है और मेरे पीछे चलना है। फिर यीशु ने अपने लोगों से कहा, सुई के नाके से ऊंट का जाना सहज है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। जी हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिखाता कि हमें गरीबों के लिए, कंगालों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए और उनकी सहायता सेवा हमने करना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में एक दृष्टांत, एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 16 to 28, 16 से लेकर 20 तक, जहां इस प्रकार लिखा है, उसने
उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। धनवान की बात है, धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। मैं बहुत हो गई उपज और पर जगह नहीं कि कहां रखूं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। अपनी बखारियां रखने के जो गोडाउन्स थे उनको तोड़ूंगा, बड़े बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। बहुत उपज हुई, बहुत माल भर के रख लिया, बहुत सालों तक बढ़िया आराम से खाऊंगा। अपने प्राण को बोलता है चैन से खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, सुनिए आगे, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। ठीक है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जो अपने लिए धन बटोरता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है। यह परमेश्वर का वचन बता रहा है। दरअसल प्रभु का वचन ये बता रहा है कि तुम्हारे पास यदि है तो तुम जमा करके मत रखो कि भाई मेरे लिए और मेरी पीढ़ियों के लिए काम आएगा। जब हम ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तब दरअसल हमारा विश्वास परमेश्वर से हट जाता है कि जहां उसने कहा कि कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप कर लेगा, तेरे लिए आज की चिंता करना काफी है। हम बहुत कुछ करते भविष्य के लिए और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हम बाइबल अगर इतिहास पलट कर देखें, उन धनवान राजाओं को देखें, उन दुष्ट राजाओं को भी देखें जिन्होंने अपना धन संपत्ति खूब बढ़ा लिया, राजमहल खूब बढ़ा लिए, संपत्ति खूब बढ़ा ली, लेकिन उसका स्वाद भी वे चख नहीं पाए, उसका आनंद भी वे लेने नहीं पाए, उसका आनंद भी वे लेने नहीं पाए मेरे प्यारों। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास है तो ये मत कहे कि मैं इसे जमा करके रखूंगा, मैं खुद खाऊंगा, कई साल तक खाऊंगा। तेरे पास है तो जाके उन जरूरतमंदों के साथ बांटना आरंभ कर, उन कंगालों को बांटना आरंभ कर, उनके साथ मिलना आरंभ कर। क्योंकि हम बात कर रहे थे समानता की। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और धनवान होता चला जा रहा है। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। अभी तक हमने व्यवस्था की शिक्षा देखी, अब यीशु मसीह की शिक्षा हमें कुछ बता रही है। यीशु ने जो शिक्षा दी उसने वो स्वयं भी तो पालन किया। जो यीशु ने शिक्षा दी उन शिक्षाओं का प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी पालन किया। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास एक थैली रहती थी? हाँ, वो खुद नहीं रखते थे। प्रभु यीशु खुद वो थैली नहीं रखते थे, लेकिन एक थैली थी, उसका 2-3 बार बाइबल में वर्णन है। थैली रखती थी, एक बटवा रखते थे और वो रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? यहूदा इस्करियोती की थी। और ऐसा लिखा है वचन में कि यीशु मसीह उस थैली में से जरूरतमंद, गरीब और आवश्यकतामंद लोगों के लिए उसमें से दान दे दिया करते थे। उसमें से पैसा निकाल के जो उनके पास पैसा होता था वो पैसा वो थैली में से निकाल के उनको बांट दिया करते थे। आपको याद है वो उदाहरण, जब एक स्त्री ने जटामासी का इत्र यीशु मसीह के सिर पे डाला तो यहूदा ने कहा कि इतना महंगा इत्र क्यों बर्बाद करने की जरूरत थी, ये पैसा हमें दे देती थी और ये पैसा हम कंगालों को बांट देते थे। वो इसलिए नहीं कहता है कि उसको कंगालों की बहुत चिंता है, वो चोर था, वो थैली में से पैसा निकाल लिया करता था। वो थैली इसलिए रखी गई थी ताकि उस थैली में से जरूरतमंदों की मदद की जा सके। यीशु मसीह जो शिक्षा देते हैं ना, वो खुद भी उसका पालन करते हैं, वो करते हैं और तभी वो शिक्षा उन्होंने हमें दी। आप जानते हैं मत्ती 25 में एक दृष्टांत है भेड़ और बकरियों का, स्वर्ग का उदाहरण है। एक तरफ राजा ने भेड़ को इकट्ठा किया, एक तरफ बकरियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे भेड़ों से कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, प्यासा था, पानी पिलाया, नंगा था, कपड़ा पहना है, बंदी गृह में था, तुम मुझे मिलने आए, इसलिए आओ स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। और बकरियों से कहा कि मैं जब भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मेरी सहायता नहीं की, जब मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, जब मैं जरूरतमंद था तुमने मेरी जरूरत पूरी नहीं की, इस कारण तुम्हें नरक में, अंधकार में तुमको जाना पड़ेगा। यीशु मसीह मत्ती के 25वें अध्याय में जो बात बता रहे हैं वो ये है कि स्वर्ग राज्य में जब न्याय किया जा रहा है,
न्याय किया जा रहा है और न्याय की बुनियाद बताई जा रही, न्याय का फाउंडेशन बताया जा रहा है। यदि तुमने जरूरतमंद, भूखे, प्यासे, नंगों की सहायता किया तो स्वर्ग तुम्हारे लिए खड़ा है। मेरे प्यारो, ये फाउंडेशन बताया जा रहा है, न्याय का बेस बताया जा रहा है, और तुमने सहायता नहीं किया इसलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। जिन्होंने भूखे प्यासों की सहायता किया, क्या आप जानते हमारे इर्द गिर्द हमारे ही अपने भाई बहनें कितने भूखे, प्यासे और नग्न अवस्था में है, और पता है उनकी मदद करने वाला, उनकी चिंता करने वाला और उनकी सुधि लेने वाला दूसरा कोई भी नहीं रहा है। आज सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, पर व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से उन गरीबों तक, उन जरूरतमंदों तक कोई भी बात, कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। हम कैसे मददगार हैं? हमारा परमेश्वर मददगार है, लेकिन हम कैसे मददगार है कि हम घर में शांत बैठ गए हैं और हम कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। क्या आप जानते हैं आरंभिक कलीसिया ने एक ऐसे समाज को बनाया, जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि जब कलीसिया का निर्माण होना शुरू हुआ तो आरंभिक कलीसिया ने एक ऐसे समाज को बनाया जो चिंता करने वाला समाज था, जो चिंता करने वाला समाज था और अपनी संपत्ति से जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने वाला, सहायता करने वाला समाज निर्माण हुआ। चर्च, जिसको जब चर्च बोला गया, चर्च की जब फाउंडेशन डाला गया, चर्च जब तैयार हुआ तो चर्च ऐसा नहीं था कि उस चर्च को इंटरेस्ट नहीं था बिल्डिंग बनाने में, उस चर्च को इंटरेस्ट नहीं था कि तुम सेक्रेटरी बन जाओ, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम ट्रेजरर बन जाओ, ये बनाने में इंटरेस्ट नहीं था चर्च को इंटरेस्ट नहीं था कि अपना एक अकाउंट बनाए, उसमें इतना इतना पैसा रखे। चर्च को इंटरेस्ट नहीं था कि अन्य दूसरी बातों में मजा करे। पर ऐसा समाज तैयार हुआ, चर्च, कलीसिया, एक ऐसा समाज तैयार हुई जो लोगों की चिंता करने वाले बने, अपनी चीजों से जरूरतमंदों की सहायता करने वाले बने। बाइबल में लिखा है कि लोग अपनी संपत्तियां बेच देते थे और सारा पैसा लाके प्रेरितों के पांव पे लाके रख देते थे, और लिखा है जिसकी जो आवश्यकता होती थी उन लोगों को प्रेरित बांट दिया करते थे। लिखा है उनमें कोई गरीब नहीं था। आज बहुत गरीब है हमारे कलीसिया में, हमारे आसपास में बहुत गरीब है, लेकिन आरंभ की कलीसिया के विषय में लिखा गया है उनमें कोई गरीब नहीं था और सब कुछ साझे का था। एक ऐसा समाज तैयार था, एक ऐसी मंडली, एक ऐसी कलीसिया आरंभ के दिनों में तैयार थी जो चिंता करने वाली और जरूरतों को पूरा करने वाली कलीसिया थी। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमारे पास धन क्यों दिया है? परमेश्वर ने हमारे पास अच्छी पोस्ट क्यों दिया है, अच्छा पद क्यों दिया है? आप शायद कहते होंगे मैंने खूब पढ़ाई किया इसलिए इतने अच्छी पोस्ट पे मैं पहुंच गया, मेरे माता पिता ने खूब पैसा लगा के मुझे पढ़ाया इसलिए मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे आया और इतना अच्छा धन कमाने में लग गया, मेरा इतना अच्छा बढ़िया बिजनेस चल रहा है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट खूब किया, मैंने खूब मेहनत किया। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर है जो हमें धन कमाने की बुद्धि और शक्ति दोनों प्रदान करता है। उसके ही द्वारा हम धन कमाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कमाते कि खूब खाए। अभी हमने पढ़ा कि मैं खूब जमा करके रखूं और गोडाउन बनाऊं और कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक मैं खाऊं। इसलिए प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उसको शेयर कर सके, बांट सके। हमें लोगों की केयर करना है, ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन केयरिंग कभी भी पूरी नहीं है विदाउट शेयरिंग। केयरिंग कभी भी पूरी नहीं होती विदाउट शेयरिंग। जब आप शेयर करते हो तो ही आप सामने वाले की केयर कर सकते हो। बाइबल बात बताती है गलतियों 6 अध्याय के 10वें पद में कि सबके साथ भलाई करो, सबके साथ भलाई करो, विशेष करके विश्वासियों के साथ भलाई करो। अगर हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं तो हम विश्वासी जो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, कलीसिया के लिए मैं संदेश बता रहा हूं, विश्वासी हमारे बहुत नजदीक होते हैं, हमें उन विश्वासियों के साथ मदद करने की जरूरत है, विश्वासियों की सहायता करने की जरूरत है, उनके संग हमें भलाई करने की जरूरत है। गलतियों 6:10 के अनुसार कलीसिया, अगर हम कलीसिया है तो हमेशा कलीसिया बराबरी के विषय में सोचें। ये बहुत विडंबना है और गलत शिक्षाएं समाज में आ गई है जिसने हमें यह सिखाया है कि तुम बड़े बनो और कई लोग छोटे बनेंगे, जो ज्यादा धर्मी होता है वो बड़ा बनता है, जो धर्मी नहीं होता है वो छोटा बनता है, गरीब ही रह जाता है। ये सब व्यर्थ बातें हैं, ये सब व्यर्थ बातें हैं। मेरे प्यारो, बाइबल का जो संदेश है वो बराबरी का संदेश है। जिस दिन विश्वासी कलीसिया समानता में आ जाएगी, प्रत्येक क्षेत्र में समानता,
प्रत्येक क्षेत्र में समानता। आज भी अगर हमारे समाज में ऊंच नीच की बात की जाती है, ये छोटा, ये बड़ा, ये धनवान, ये गरीब, ये पढ़ा लिखा, ये अशिक्षित, अगर ये बात की जाती है तो अभी हम उस देह के सच्चे अंग नहीं है, उस देह के सच्चे अंग नहीं है। और शायद हम जो प्रभु भोज लेकर उसकी देह में शामिल होने की प्रयास करते हैं, हम शायद झूठा प्रयास करते हैं। आप जानते हैं पौलुस का निर्देश है, पढ़िए मेरे साथ, 2 कुरिन्थियों 8वें अध्याय में, 2 Corinthians chapter 8 and verse 14। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और वचन 14 इस प्रकार से कहता है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती। बराबरी का विचार, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस का संदेश बराबरी का, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घट्टी में काम आए। बराबरी का विचार से तुम्हारी बढ़ती मतलब तुम्हें जो प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, तुम्हें जो फायदा मिल रहा है, तुम्हें जो लाभ हो रहा है, वो बढ़ती उनकी घटी में काम आए। किनकी? जो जरूरतमंद है। और आगे लिखा है, ताकि उनकी भी बढ़ती तुम्हारी घटी में काम आए। जब वे बढ़ेंगे तो तुम घटोगे, क्योंकि ये घटना बढ़ना जीवन का एक भाग है। आज हम बहुत बड़े हुए हैं, हो सकता है कल घट जाए, और हो सकता है आज जो घटे हुए हैं हो सकता है कि वो बहुत बढ़ जाए। तो उनकी बढ़ती तुम्हारी घटी के काम आए कि बराबरी हो जाए। फिर से शब्द आया कि बराबरी हो जाए। 15 वचन ऐसा बोलता है, जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। तुम्हारे पास आज है तो तुम उनके काम आओ, बराबरी आ जाए। क्या समाज था पहला? जो आरंभिक कलीसिया क्या थी? सब साझे का था, सब बराबरी का था, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गरीब नहीं, सब समानता में थे। आज प्रभु ने हमें दिया है, बढ़ती है, आओ घट्टी लोगों के काम आए, ताकि जब हमारी घट्टी आए, जब हम मुश्किलों में आए, जब हम कंगाली में आए, जब हम परेशानी में आए, तो उनकी जो बढ़ती होगी उस समय वो हमारे कमी के समय में काम आ सकती है। या ऐसा घमंड करना बंद करे कि मैं कभी गरीब नहीं होगा, ऐसा घमंड करना बंद करके मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने हमें इंडिपेंडेंट नहीं, परमेश्वर में इंटरडिपेंडेंट बनाया है। कलीसिया का मतलब ही वही है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। हालेलुया। सो हमें बराबरी के विषय में सोचने की जरूरत है। खत्म कर रहा हूं मैं, अंतिम कुछ बातों पर ध्यान देते हुए। गरीब विश्वासियों के लिए मददगार बने मेरे प्यारों। अगर प्रभु ने आज आपको दिया है कुछ संपत्ति, कुछ धन, कुछ वस्तुएं, यदि प्रभु ने आपको दिया है तो गरीब विश्वासियों के लिए मददगार बने। यीशु मसीह ने भी सिखाया, 2 जोड़ी है, 1 जोड़ी दे दो। 2 जोड़ी कुर्ते हैं तो 1 कुर्ता दे दो, जिसको पास नहीं है उसे आप दे दीजिए। मतलब तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है, बचा हुआ है, तो उसकी मदद करो जिसको जरूरत है ना? गरीब विश्वासी, जो कई सारे प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम लोग कि हमारा परमेश्वर जो खुद सचमुच कंगालों के लिए, गरीबों के लिए और कुचले हुए के लिए जो आया। जब वे लोग कलीसिया में आ रहे, प्रभु के पास आ रहे, तो कलीसिया के दूसरे सदस्यों की जरूरत मतलब आवश्यकता है ये कि वो उनकी मदद करे, वो उनकी सहायता करे। गरीब विश्वासियों के लिए मेरे प्यारों मददगार बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर मददगार है और वह चाहता है कि उसकी प्रजा मदद करने वाले बने। गरीब सेवकों के लिए मददगार बने। पहले मैंने कहा विश्वासियों के लिए मददगार बने, गरीब सेवकों के लिए मददगार बने। क्या आप जानते हैं ऐसे कई सारे सेवक हैं जो सेवकाइयां कर रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन सेवकाई के लिए दिया है। अपना शहर छोड़ दिया, गांव में चले गए, दूसरे राज्य में गए, दूसरे स्टेट में गए और वहां प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लग गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठीक उद्देश्य से नहीं गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कई बार हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, नहीं, 10 लोग निकले, 10 में से हो सकता है कि 5 लोग सही उद्देश्य के साथ नहीं निकले, लेकिन उन 5 का क्या, जो समर्पण के साथ, सही उद्देश्य के साथ सेवकाई के लिए निकले हैं। गरीब सेवक, वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनके पास घर किराया देने के लिए पैसा नहीं होता है, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसा नहीं होता है, कई बार तो खाने के लिए पैसा नहीं होता है। दिन भर सेवा करते, घर आके लौट के प्रभु से दुआ करते, प्रभु आज हमारे पास नहीं है। सेवकाई कर रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है
उन सेवकों की मदद करना, उन सेवकों के लिए सहायता निर्माण करना। जब सरकार तनख्वाह बढ़ाती है, प्रमोशन करती है, कुछ परसेंटेज बढ़ाती है, तो जो नौकरी कर रहे हैं उनका परसेंटेज बढ़ता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है तो उनका भी लाभ हो रहा है। अन्य जो लोग जो दूसरों के पास सेवा कार्य कर रहे हैं, काम नौकरी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, कभी सेवकों को प्रमोशन मिलेगा? कभी उनकी जरूरतें पूर्ण होगी? कभी वो बेहतर दिन देख पाएंगे? स्वर्ग में उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, लेकिन पृथ्वी पर प्रभु ने हम विश्वासियों के रखा है ताकि हम उनकी सहायता कर सके। गरीब सेवकों के लिए आप मददगार बने। मेरे जानकारी में, मेरे पहचान में ऐसे बहुत सारे, मेरे आसपास में बहुत सारे इवेंजलिस्ट है, सेवक लोग हैं, सेवा कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों से जब पूरी दुनिया में ये तकलीफें चल रही है, लोगों के पास आर्थिक समस्या है, मजबूरियां है, तो उनके पास भी काफी मजबूरियां है। सबको लोग मदद करने वाले लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं से सहायता मिलने के लिए रास्ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरीब सेवकों के पास, उन मिशनरियों के पास, इवेंजलिस्ट के पास, उनके पास कोई मदद पहुंचाने वाला नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं उनकी सहायता करूं, पर मेरी भी अपनी एक मजबूरी है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी सहायता कर पाऊं। सोचते रहता हूं और उनके लिए प्रार्थना करते रहता हूं। मेरे प्यारों, आज जरूरत है कि उन गरीब सेवकों के लिए आप मददगार साबित बने। मैं उन तमाम सेवकों के लिए, मिशनरी के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ जो मेरे ही जानकारी में, आसपास में है, और उनकी तकलीफें कई बार बहुत मुश्किल में होती है। उनकी जब बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख होता है, कितने मजबूरी में जीवन बिता रहे, तकलीफ में जीवन बिता रहे। लेकिन हमें प्रभु ने कुछ शिक्षा, अभी हमने पढ़ा, इतने समय से वही सब बातें पढ़ रहे हैं, हमें उन गरीब सेवकों की मदद करने की आवश्यकता है। जरूरतमंद कलीसिया और जरूरतमंद पास्टर्स के लिए मददगार बने। आज उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं, मांगने वाले होते हैं, सामने से बोलते हैं आप मेरी सहायता करो, और जो मांगता है लोग उससे बदनाम करते हैं, अरे ये तो हमेशा मांगते रहते हैं। लेकिन जो नहीं मांगता है उसे कोई देता भी नहीं है। जो मांगता है वो बदनाम होता है, और जो नहीं मांगता उसे कोई देते भी नहीं है। जी हाँ, देते भी नहीं है। सो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाना है। गरीब कलीसिया और गरीब पासवानों की आप मदद करना चाहिए। पौलुस गरीब उन यहूदियों के लिए, वो जो प्रभु में आ रहे थे, उनकी सहायता के लिए तीनों मिशनरी यात्रा के दौरान जब वो गया तो अपने उन गरीब सेवकाई करने वाले विश्वासियों के लिए वो मदद मांगने में कलीसिया के लिए सामने आया था। गलतियों 6 अध्याय और 6 वचन इस प्रकार से कहता है, गैलेटियंस चैप्टर 6 and 6 वर्स ऐसा कहता है कि जो वचन की अच्छी शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा प्राप्त करता है, वचन सीख रहे हो, जिसने आपको वचन सिखाया है, जिसके द्वारा आप आशीष प्राप्त कर रहे हो, उन सिखाने वाले को अपनी अच्छी चीजों में शामिल करें। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ सेवकों को बहुत ही तुच्छ चीजें, खराब चीजें, बची चीजें दी जाती है। बाइबल बोलती है सिखाने वाले को भागीदार करे, हिस्सेदार बनाए जब आपने उनसे वचन सीखा है। तो हमें जरूरतमंद कलीसिया, पासवान और उन सेवकाइयों की जिसके द्वारा सचमुच सेवकाई बहुत अच्छे पैमाने पर की जा रही है, कई सेवक लोगों तक प्रभु का सुसमाचार वचन पहुंचाया जा रहा है, आप जरूर उनके लिए सामने आए, हाथ बढ़ाए, उनकी सेवकाई को मदद करने के लिए सामने आए। परमेश्वर आपको उसके द्वारा आशीष देगा। परमेश्वर इसलिए हमें धन देता है ताकि हम जिनके पास नहीं है उनकी सहायता कर सके। परमेश्वर ने इसलिए आपको दिया। मैंने पुराने नियम से और नए नियम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन संक्षेप में कुछ बातें बताई है जो हमें सीखने लायक है। व्यवस्था में जो बातें हैं वही बातें सुसमाचार में लिखी गई है। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर सचमुच सच्चा मददगार है। यदि उस मददगार परमेश्वर के आप सच्चे अनुयायी हैं तो हमें भी मददगार बनना है। आज प्रार्थना करना शुरू कर दे, अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दे और अपने इर्द गिर्द देखे कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेरे लोगों के लिए, मेरी प्रजा के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसा उनके लिए मदद का एक साधन तैयार हो सकता हूं। क्या आप उस छोटे बच्चे के समान है जो प्रभु यीशु को कहता है कि मेरे पास 5 रोटी है, 2 मछलियां है, वो दे देते हैं और फिर 5000 लोग उसके द्वारा खा लेते हैं। जो कुछ परमेश्वर हमें दिया है उसको परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए देना आरंभ करें। ऐसा करने से
सचमुच हमें परमेश्वर आशीष देगा। हम उस सच्चे मददगार परमेश्वर के अनुयायी, सच्चे मददगार बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आप अभी से पवित्र आत्मा पर निर्भर होना शुरू करें। उससे पूछना शुरू, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है, मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं, मैं कैसे लोगों के काम आ सकता हूं, सेवकाई के काम आ सकता हूं, जरूरतमंदों के काम आ सकता हूं। सेवक लोग जो स्ट्रगल उठा रहे, तकलीफें उठा रहे, मैं कैसे उनके काम आ सकता हूं, कैसे सुसमाचार के कार्य के लिए मैं इस्तेमाल हो सकता हूं, और कैसे मैं उन तमाम सेवक लोग, पास्टर और कलीसिया के लिए और जरूरतमंद विश्वासियों के लिए मैं कैसे कार्य में आ सकता हूं। आप प्रभु से पूछना आरंभ करें। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि सचमुच पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आपको दिशा बताएगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज का दिन दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे हम विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सचमुच सच्चे मददगार हैं और आपके अलावा कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद और सहायता कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार धनवान लोग गरीबों को लूट लेते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हमें यह सिखाया कि जब तेरे भाई दरिद्र तेरे पास आए तो अपना दिल कठोर मत कर, अपनी मुट्ठी कठोर मत कर, उनके लिए अपना हृदय खोल, उनके लिए अपना मुट्ठी खोल। प्रभु आपने हमें सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, आपने सिखाया कि जब तू फसल कटने के समय जाएगा तो कुछ दाने जमीन पर गिरते छोड़ देना, उसे उठाना मत, जरूरतमंदों के लिए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसी शिक्षा के लिए आपका हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि जैसे आप है वैसे आप हमें भी बनाइए पिता परमेश्वर। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है हम उसके द्वारा कैसे हम उन जरूरतमंदों के लिए सहायता कर सकते हैं, मदद के लिए काम आ सकते। प्रभु जी आप हमारी विशेष मदद कीजिए और विशेष सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें आशीष दे और इस योग्य बना कि इस सेवकाई के लिए हम काम आ सके। हमारी आत्मिक आंखें खोल, हमें बता कि हमने अब कहाँ देना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, किस सेवकाई के लिए देना चाहिए। कितने सारे सेवक लोग पिता हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, आज उन्हें बहुत आवश्यकता है। प्रभु जी विनती करते आप उनके लिए भी इंतजाम कीजिए। हम धन्यवाद स्तुति करते, आगे का समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।